सक्षमता परीक्षा का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का नीति का। ये सक्षमता परीक्षा नहीं है, ये शिक्षकों को प्रताड़ित करने का साजिश है। तो हम लोग कितना सक्षम हैं वो आप समझ चुके हैं, केवल प्रताड़ित कर रहे हैं। रावण रूपी जो हमारा मुख्यमंत्री है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, हम लोगों से अग्नि परीक्षा ले रही, एक बार नहीं बार बार हम लोगों से अग्नि परीक्षा लिया है। किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, पूरा जिंदगी परीक्षा देते रहे हम लोग। और ये के पाठक जी शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रहा है। यह जो है बिहार सरकार का जो एक रणनीति बिहार सरकार बनाई है, जो शिक्षकों को कैसे हम छटनी करें। शिक्षा मंत्री अगर चुप्पी साधे हुए हैं तो हम लोग भी आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक वो अपना चुप्पी नहीं तोड़ेंगे बिहार सरकार, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। बिहार में लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर नियोजित शिक्षक आज पटना पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि जो शिक्षकों के अनहित में कार्य किया जा रहा है, इसको देखते हुए लगातार आंदोलन करेंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा का घेराव करने की भी बातें कही जा रही है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर नियोजित शिक्षक जो है बिहार के अनेक जगहों से आए हैं और लगातार जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में तमाम नियोजित शिक्षकों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ विसंगतियां हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा का, आखिर कारण क्या है? सक्षमता परीक्षा का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का नीति का। निश्चित रूप से हम लोग पूर्व से ही हम लोग सक्षम हैं, तब हमारी नौकरी 7 साल की गई है। टीटी हम लोगों का लिया गया है, दक्षता परीक्षा हम लोगों का ले चुकी है। ये सक्षमता परीक्षा नहीं है, ये शिक्षकों को प्रताड़ित करने का साजिश है, शिक्षकों को छटनी करने का एक बिहार सरकार का षड्यंत्र है, जिसको हम लोग नाकाम करेंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। और एक चीज हम बिहार सरकार को बता देना चाहते हैं, जो हम लोग कितना सक्षम हैं वो आप समझ चुके हैं, केवल प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी सक्षमता देखना हो तो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में देखिएगा जो हम कितना बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षम है और आपको उखाड़ फेंकने में कितना सक्षम है। लगातार आप लोगों से कहा जाता है परीक्षा दीजिए, परीक्षा दीजिए। पहले भी कई सारी परीक्षा हम लोगों ने कई परीक्षा दिया है। अब त्रेता युग में सीता माता ही परीक्षा दी थी कि इस कलयुग में रावण रूपी जो हमारा मुख्यमंत्री है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, हम लोगों से अग्नि परीक्षा ले रही, एक बार नहीं बार बार हम लोगों से अग्नि परीक्षा लिया है। हम लोगों ने कई तरह का परीक्षा दिया है। रिटायर के कगार पर किसी का नौकरी 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, पूरा जिंदगी परीक्षा देते रहे हम लोग। बिहार के अनेक जगहों पर आपके साथियों ने या फिर आप लोगों ने मसाल जुलूस निकाला था, इसको लेकर लेटर जारी किया गया, कहा यह गया है कि चुन चुन कर कार्रवाई की जाए। बस लेटर ही रह जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षक ये तुगलकी फरमान से डरने वाले नहीं है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, इस पार की उस पार। के पाठक को लेकर भी कई सारे के पाठक के बारे में क्या कहा जाए, हम नहीं कहते हैं। उनके बड़े बड़े पदाधिकारी, उनके सरकार में बैठे लोग कहते हैं पगला गए हैं, सठिया गए हैं, उनका दिमाग ठीक ठाक नहीं चलता है, वो अंकुश से शासन चलाना चाहता है। जबकि आप भी पत्रकार बंधु है, सब लोग जानते हैं जो शिक्षा का माहौल तबे बेहतरीन होगा जब शिक्षक का मानसिक रूप से शिक्षक संतुलित रहेंगे। और ये के पाठक जी शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रहा है। आंदोलन ये कहां तक जाएगा? क्या आंदोलन कहां तक जाएगा? हम लोग ये आंदोलन जब तक हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा, बिना शर्त। और दूसरी बात है, ये जो सक्षमता और दक्षता की बात है, जो इन्होंने सक्षमता नाम जो रखा है, यह जो है बिहार सरकार का जो एक रणनीति बिहार सरकार बनाई है, जो शिक्षकों को कैसे हम छटनी करें और छटनी करके नया नियुक्ति कैसे करें और हम जो है सो पब्लिसिटी कैसे बनाएं, जो हमने इतना नियुक्ति किया। और हम ही लोगों को किसी तरह से छांटने के लिए कठिन से कठिन एग्जाम ले। आज हमने 20 बरस सेवा किया है, अब 20 बरस सेवा करने के बाद हमने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का एग्जाम कहाँ देंगे। हमने 6 to 8 को पढ़ाए हैं, 1 to 5 को पढ़ाए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को ये चाहिए कि विभागीय एग्जाम ले। विभागीय एग्जाम देने के लिए हमारे तमाम शिक्षक तैयार है और तैयार रहेंगे, सबसे पहले बात। और दूसरी बात है, हमारी माँ बाप पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, उनको सेवा कौन करेंगे, जो 3-3 जिला 4-4 जिला का ऑप्शन लिया जा रहा है। यह जो है सो बुढ़ारी अवस्था में हम लोगों को भी तीसरे जगह भेजना चाहते हैं और माँ बाप को कौन सेवा करेंगे। इसलिए सरकार से कहना चाहेंगे और मैं समाज से भी कहना चाहूँगा जो इसके विरुद्ध की आप भी आंदोलन करें, आपके भी बच्चे कहीं न कहीं शिक्षक होंगे। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम लिया जा रहा है। ऑनलाइन तो निश्चित ही नहीं देंगे। हम लोग कंप्यूटर देखबे नहीं किए आज तक स्कूल में, और ना हम पढ़े हैं कंप्यूटर पर।
तो फिर कहाँ से न प्रशिक्षण मिला है तक कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे पाएंगे? सरकार के मंत्री बोलने के लिए तैयार, छटनी का नीति है। सरकार के मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। शिक्षा मंत्री बोलेंगे, शिक्षा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। शिक्षा मंत्री अगर चुप्पी साधे हुए हैं तो हम लोग भी आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक वो अपना चुप्पी नहीं तोड़ेंगे बिहार सरकार, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग क्या कहिए, लगातार सक्षमता परीक्षा के नाम पर जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात आप लोगों ने भी सुना है। सर, जो शिक्षक आज तक कंप्यूटर का माउस नहीं पकड़ा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे देगा? सबसे बड़ी बात है, सरकार के नियत पर सवाल खड़ा होता है और इसीलिए पूरे बिहार के शिक्षक आंदोलित हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार सरकार अपनी नीतियों को बदलती नहीं है। क्या कहिएगा, लगातार विरोध? हम लोग जो है लोकतंत्र में विश्वास है और हम लोग बिहार सरकार से बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने नियमावली 2006, नियमावली 2008, नियमावली 2012, 14, 20 और 21 अनेक तरीका अपने नियमावली पर इनको विश्वास है, जो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बबीता चौरसिया मैटर पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। एक विधायक 4 बार अगर जीत जाते हैं तो 4 पेंशन 5 पेंशन लेते हैं, लेकिन हमारे जो नियोजित शिक्षक को जानबूझ के तंग तबाह कर बनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और बीएपीएससी की जो बहाली हुई है, करोड़ों की उगाही हुई है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। आज के पाठक के समय में विद्यालय से 10% पूरे विद्यालय से, बिहार के विद्यालय से मध्याह्न भोजन में वसूली की जाती है। डेस्क बेंच के नाम पर, वेंडर के नाम पर वसूलने का काम ये के पाठक करते हैं। और के पाठक का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से या सीबीआई से जांच कराया जाए तो नीतीश सरकार के सारे मंत्री और पदाधिकारी जेल में रहेंगे। और यह भ्रष्टाचार अभी जो है इनका दलाल घूम रहे हैं, कंप्यूटर से पास करा देंगे, 2 लाख 3 लाख रुपया दीजिए। आप लोगों से भी? हाँ, हम लोग से भी बात किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? जो 2 लाख रुपया दीजिए पास करा देंगे। कहा जाता है पारदर्शिता के साथ नहीं, इसका जांच सीबीआई से हो। और बीपीएससी में भी हम यहाँ पर रिजल्ट पैसा ले लेके किया गया है। यहाँ तक कि आपको मालूम है पत्रकार बंधु, ये समाज के आप स्तंभ है कि मध्याह्न भोजन में 10% राशि प्रत्येक पूरे बिहार से सभी स्कूल से वसूला जा रहा है। अंडा के नाम पर वसूला जा रहा है, कमीशन के नाम पर, डेस्क बेंच के नाम पर के पाठक तक रिश्वत आता है। फन्ना वेंडर से लीजिए, ये बिहार में के पाठक जब से आया है भ्रष्टाचार का अंबार है। इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए तो पारदर्शिता होगी। लेकिन कहा जाता है कि के पाठक जब से आए तब से बिहार का शिक्षा महोदय आप जान लीजिए पूरे बिहार के विद्यालय में इसका क्या बनाया है, बीआरपी बनाया है। उसका पैसा वसूली का काम है। 10,000 वोचर दीजिए, 10% राशि दीजिए। डेस्क बेंच का नाम है इनके के पाठक से डेस्क बेंच में पैसा लेकर के गलत तरीका से पेश किया जा रहा है। किताब के नाम पर इसकी जांच अगर सीबीआई से कराई जाती है तो के पाठक और नीतीश कुमार जेल के सलाखे में रहेंगे। क्या कहिएगा, कहाँ तक विरोध जाएगा? आर पार की लड़ाई है हम लोगों का। हाँ, थमने वाला नहीं, इस बार थमने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी। और हम लोग सोच के आए हैं और या पार सरकार ये कह रही है कि हम लोग का सक्षमता परीक्षा सक्षमता से पहले दस्ता हो। जब हम लोग दक्ष हो चुके हैं तो फिर सक्षम होने की कहाँ से बात है? डर नहीं लग रहा है आप लोगों का? कोई डर नहीं है, डर नहीं है हम लोगों को। हम लोग तो कहने के लिए आए, कह दो कि हम तैयार हैं। हाँ। जी, विधानसभा का घेराव भी करने की बातें हो रही है। विधानसभा क्या, विधानसभा को कौन पूछता? हम लोग तो कहीं और भी जाने वाले हैं। हाँ। जी, देखिए कहीं और भी जाने वाले हैं और लगातार नियोजित शिक्षकों का विरोध जारी है। जी, मारने का तो तैयारी वो कर लिए हैं। हाँ। तो फिर डरना है क्या, किस बात के लिए? मैदान में लड़के ही मरेंगे। हाँ। बस मैदान में देखिए लड़ने और मरने के लिए ये शिक्षक तैयार है। नियोजित शिक्षक है, सक्षमता परीक्षा की नियमावली का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 और 25 के चुनाव में जवाब देने की बातें कर रहे हैं और यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर शिक्षकों के हित में सरकार काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपाय शिक्षकों के द्वारा कर दिया जाएगा। तो वहीं अब क्या होगा, अब देखने वाली बात होगी। नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मेरी मौजूदगी थी, जहां पर नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।